हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। हमने लास्ट 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हमने पढ़ लिया है जी फर्स्ट साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन, देन उसके स्कोप और नेचर। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट। जैसे कि सभी बच्चों को पता ही है कि ग्रोथ क्या होता है, बढ़ना, वृद्धि। ठीक है, आप देखेंगे एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो फर्स्ट डे कैसा होगा, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर। अगर आपने देखा होगा तो वो क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद आती है मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या होता है कि जब उसमें थोड़ी सोच समझने की एबिलिटी आ जाती है, वो सही को सही, गलत को गलत कहने लग जाता है। एंड देन लास्ट इज डेवलपमेंट। ये एक ऐसा फेज होता है कि जब बच्चे का क्या होता है, बर्थ होता है, तब से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस, और जब तक किसी इंसान की डेथ होती है। तो हम इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस वगैरह, हर चीज़ हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रोथ। ग्रोथ इज अ फिजिकल चेंजेस दैट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट। अब क्या होता है, ग्रोथ में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है। आपको मैंने बता दिया है कि 1 दिन का बच्चा कैसा है, 2 दिन का बेबी कैसा है, 4 दिन का बेबी कैसा है, और 1 मंथ का बेबी कैसा है। ये क्या होती है, एक टाइप की क्वांटिटेटिव ग्रोथ होती है। क्वांटिटेटिव मीन्स क्या होती है, इसकी क्वांटिटी होती है। जैसे क्या है, 1 डे, 2 डे, 1 ईयर, 2 ईयर। ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड और मेजरमेंट, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हाइट है, हमने देखनी है कितनी हाइट है, जैसे 1 फुट, 2 फुट, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद बारी आती है वेट की, जैसे 1 kg वेट है, 2 kg वेट है, 10 kg, 20 kg। एंड देन लेंथ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कब से स्टार्ट होता है, बर्थ से लेके डेथ तक। अब इसमें भी अलग अलग क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि इसमें हम बता सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट में कभी भी एक शारीरिक ही विकास कभी भी हम शामिल नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो इसमें हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट को काउंट करते हैं। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, मेंटल मीन्स आपकी जो दिमाग की सोचने समझने की क्षमता है वो, इमोशनल मीन्स आपकी जो भावनात्मक विकास है आपका कितना है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के फर्स्ट स्टेज पे बच्चा क्या करना सीखता है, बैबलिंग फेज होता है, वो बोलना सीखता है, वो चीज़ों को मा मा म, ना, दा दा दा, ला ऐसे करके सीखता है। उसके बाद वो क्या करता है, लैंग्वेज को सीखता है। फिर वो अपनी जो मदर टंग होती है, जैसे मोस्ट ऑफ दी हिंदी ही सीखते हैं। उसके बाद इंग्लिश, या फिर हम जितनी भी लैंग्वेजेस को सिखाना चाह सकते हैं उतनी सीखता है। देन सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे, मतलब उन लोगों के बीच में रह के वहाँ का विकास करना। और ये क्या होती है, ये हर तरह की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है एक तरह की। ठीक है, ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीच वाला सर्कल। इसमें क्या है, ये है ग्रोथ, जो कि क्या है, एक लिमिटेड प्रोसेस है। और हमने जो ये डेवलपमेंट का सर्कल ड्रॉ किया है वो कैसा सर्कल है, वो एक अनलिमिटेड प्रोसेस है। अब किसी भी काम को करने की जो आपकी क्षमता होती है, एबिलिटी, उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास। मतलब वो बढ़ रहा है, वो काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मकान बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उसकी नींव को फिलअप करते हो। देन उसके बाद क्या करोगे, आप उसमें कंक्रीट मटेरियल यूज करोगे, लाइक सैंड हो गया, आपका सीमेंट हो गया, वुड हो गया, जो भी मतलब बेसिक स्टाइल्स वगैरह। ठीक है, विंडो, डोर्स, ये सारी जो बेसिक सामान है आप घर बनाने के लिए जो यूज करते हो, कंक्रीट मटेरियल, ठीक है, वो सारा होगा। वैसे ही क्या है कि डेवलपमेंट से पहले आता है ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ होना बहुत ही जरूरी है। देन उसके बाद क्या है, उसका विकास होगा किसी भी चीज का। ये क्या हो सकता है, कम्युनिकेटिव भी हो सकता है। कम्युनिकेशन मीन्स होता है आप किसी एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति के साथ क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उसके थॉट्स को, उसके प्रोसेसेस को समझ रहे हो। देन उसके बाद आता है ओरल। ओरल मीन्स होता है जैसे अभी मैं कह रही हूँ, बोलना, उस चीज को क्या कहते हैं हम, ओरल मेथड।
तो जी अब हम बात करते हैं ग्रोथ की डेफिनेशंस की। अब आपको पता ही है हर ऑथर अपनी अलग अलग डेफिनेशंस देता है। जैसे कि हमारे एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं फ्रैंक, उन्होंने क्या कहा है, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। अब उनका कहना है कि वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली कोशिकाओं से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। अब वो कह रहे हैं कि वृद्धि कैसे होगी, ग्रोथ कैसे होगी, मतलब जब हमारी बोन्स का वेट होगा, ठीक है, मतलब उनका भार होगा, मतलब हड्डियां होगी, हमारी बॉडी का जो वेट होगा उसके हिसाब से, और मतलब जो लंबाई होगी जैसे 1 फुट 2 फुट 3 फुट। वैसे ही हमारे एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका नाम है मुनरो, ठीक है। वो कहते हैं द टर्म ग्रोथ इज जनरली यूज टू इंडिकेट द चेंज ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर सच एज चेंज इन हाइट वेट एंड साइज। अब वो कहते हैं कि वृद्धि से तात्पर्य शरीर आकार और भार में पाए जाने वाली वृद्धि है, अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। मतलब किसी भी स्टूडेंट की जो हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, ठीक है, उसकी क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, साइज लेंथ इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो था जी ग्रोथ सारा कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, ठीक है। डेवलपमेंट की भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जैसे कि एक हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं बोरिंग, उनका कहना है द टर्म डेवलपमेंट इज यूज्ड टू शो चेंज ऑफ क्वालिटेटिव नेचर सच इज द एबिलिटी टू सेट स्टैंड होल्ड अ पेंसिल ब्लेडर कंट्रोल, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि विकास से तात्पर्य हमारी आवृत्ति या रूप में परिवर्तन से है। अब वो कहते हैं कि जैसे ग्रोथ क्या होती थी, एक क्वांटिटेटिव मतलब कितनी मात्रा है, और वैसे क्वालिटी मतलब कितनी अच्छी गुणवत्ता है, गुणवत्ता और मात्रा, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। ग्रोथ क्या होती है, मात्रा में होती है, और जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, हमारी किसमें होती है, क्वालिटी में, गुणवत्ता में, कि कौन सी क्या चीज है। जैसे कि आपको बोला है कि विकास क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या परिवर्तन होता है, गुणवत्ता, ठीक है, चेंज, हम उसकी क्या चेंज करते हैं, गुणवत्ता को। सच इज एबिलिटी टू स्टैंड, जैसे खड़ा होना, किसी चीज को पकड़ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले पेंसिल को होल्ड करना सीखता है। वैसे ही अब रहे हैं हमारे थर्ड साइकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू हरलोक, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड to growing large, instead it consists of a progressive series of changes toward the goal of maturity. Development result in new characteristics and new ability on the part of individual. अब ये क्या कहते हैं कि बालक के विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तन काल के अनुसंधान पर बल दिया जाता है। बालक एक विकास काल के क्रम से विकास काल क्रम तक ले जाता है, ठीक है। यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि बालकों में ये परिवर्तन क्यों होते हैं, यह परिवर्तन व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मीन्स होते हैं यूनिवर्सल, जो सब में हो, ठीक है, और व्यक्तिगत क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, जैसे कोई चेंज मुझ में है तो वो मुझ में ही होगा, किसी और में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमने इसकी डेफिनेशन कर ली है ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। अब हम इनके प्रकार पढ़ते हैं कि जो विकास होता है वो कितने तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम विकास की बात करेंगे, हम फिजिकल, हमारे शरीर से रिलेटेड होगा, ठीक है, हमारे समाज से रिलेटेड होगा, हमारे दिमाग से रिलेटेड होगा, हमारी भाषा से संबंधित होगा, मतलब अलग अलग चीजों से क्या होगा, हमारा विकास होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, हमारी क्या होगी, हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई, और वैसे ही हमारा बॉडी का वेट भी बढ़ेगा। पहले हम 2 kg के थे, अब हम 10 kg के हो चुके हैं। प्रोपोर्शनल चेंज इन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, अब जैसे लड़कों में आपने देखा होगा कि जैसे ही वो एडल्टहुड में जाना शुरू करते हैं तो उनके दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, उनकी जो वोकल कोड्स होते हैं वो थोड़े क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। प्रोपोर्शनल चेंज इन इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और इंटरनल बॉडी पार्ट्स में जैसे उनके दिमाग की सोचने की एबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, अब पहले बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल मजबूत होती हैं और फ्लेक्सिबल भी होती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है
वैसे वैसे क्या होती है, जो उनकी हड्डियां हैं वो थोड़ी मजबूत होनी, स्ट्रोंग होनी शुरू हो जाती है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे योगा क्लासेस, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, जिम, फिजिकल गेम्स एटसेट्रा। ये क्या है, टाइप्स हैं, इसके एग्जाम्पल हैं किस चीज के, फिजिकल डेवलपमेंट के, मतलब शारीरिक विकास के। अब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। जैसे कि सोशल अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, जिसमें क्या होते हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए आपस में होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स। अब वैसे ही जो हमारे हर लोग रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना क्या कहलाता है, सोशल डेवलपमेंट। मतलब टू गेट मैच्योरेशन इन सोशल रिलेशनशिप, मतलब हमारा क्या किसके साथ रिश्ता है समाज में, वो हमारी क्या कहलाती है, सामाजिक विकास। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। टू हेल्प अदर, जैसे दूसरों की मदद करना। उसके बाद आता है टू कोऑपरेट अदर्स, दूसरों को कोऑपरेट करना, जिसको किसी एक चीज की आवश्यकता है हमारे पास है तो उसको वो चीज प्रोवाइड करवाना। सच टाइप ऑफ वर्क टू एक्सेप्ट सोसाइटी, ठीक है। और कुछ जो सामाजिक काम होते हैं हमारे समाज में, उनको एक्सेप्ट करना, उनको करवाने में मदद करना, ना कि बीच में अड़चन बनना उसके। फॉलो द सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन, अब हर समाज के क्या होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं और अलग अलग क्या होते हैं, कानून बने हुए होते हैं। अब हमें उन्हीं समाज के नियमों को मानना चाहिए। एबिलिटी टू एडजस्ट, अब हमें ऐसा भी होना चाहिए कि हमें जैसे लोग हैं वहां पे वैसे रहना आना चाहिए। कम्युनिकेशन विद अदर, अब दूसरों के साथ हमें क्या करना चाहिए, बातचीत करनी भी आनी चाहिए। टू डेवलप ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए कि लोगों के साथ अपने रिश्तों को भी विकसित करना चाहिए, ठीक है। गुड बिहेवियर टूवर्ड्स अदर, अब क्या होता है कि अच्छा व्यवहार दूसरों के प्रति, ये क्या था, हमारा सामाजिक विकास। वैसे ही अब हम बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट की। अब मेंटल से आप क्या समझ रही हो, मानसिक विकास से, ठीक है। जैसे कि इंटरनल पावर लाइक मेंटल एबिलिटी, अब हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता को क्या कहेंगे हम, मेंटल डेवलपमेंट। जैसे थिंकिंग पावर, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, कि हम क्या चीज क्या सोच रहे हैं। उसके बाद आती है एबिलिटी टू लर्निंग, ठीक है, कुछ सीखने की हमारी क्षमता। उसके बाद आती है रीजनिंग एबिलिटी, किसी के साथ तर्क वितर्क करने की हमारी क्षमता। उसके बाद आता है रिमेम्बरिंग पावर, रिमेम्बर मीन्स होता है याद करना, चीजों को याद करने की शक्ति। उसके बाद आती है ऑब्जर्विंग पावर, हमें किसी चीज को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मेमोराइजिंग पावर, ठीक है, कुछ चीज को मतलब दिमाग में याद करके रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब याद नहीं करना है, हम कोई कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल आज मैं कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ आपको डेवलपमेंट, आप भूल जाओ, अगर आप इसको क्या करोगे, याद करोगे, तो फिर क्या होगा, कल के लिए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद बात करते हैं हम IQ लेवल की। IQ होता है हमारा इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, ठीक है, वो किस बच्चे का क्या है। अब हर बच्चे में जो IQ लेवल है वो अलग अलग होता है, ठीक है। वो किस वजह से होता है, फर्स्ट इज हेरिडिटी, कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं, और दूसरा होता है एनवायरनमेंट। अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके मम्मी पापा बहुत पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिक सी चीज है कि वो खुद ही जनरेट हो जाएगी कि हमें भी मतलब पढ़ना है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है आपके लिए, वो मतलब सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी क्या है, फैमिली बैकग्राउंड आपको वैसा ही मिल रहा है। अब एनवायरनमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में से बिजनेसमैन होते हैं तो उनकी आगे जनरेशन क्या सोचती है कि हमें भी बिजनेसमैन ही बनना है। देन हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कि हमारी भाषा का किस तरीके से विकास हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं बैबलिंग फेज से। बैबलिंग फेज में बच्चा क्या करता है, सीखता है, शुरू करता है, वो बोलने की कोशिश करता है। तो अब हम लैंग्वेज में क्या सीखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसका हल निकालने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देन उसके बाद आती है रिकॉलिंग, कोई कॉन्सेप्ट हमने करवाया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्रोथ करवाया है तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ग्रोथ ये चीज होती है, उसको याद करना। इमेजिनेशन, हमें कल्पनाशील होना बहुत जरूरी है, कि अगर हम किसी चीज के प्रति कल्पना करेंगे तभी हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी, मतलब किसी के साथ तर्क वितर्क करना है, कि हमें
क्विज टाइप, मतलब क्वेश्चंस कोई पूछ रहा है उसको हम आंसर दे सकें, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी प्रिडिक्शन, मतलब हमें क्या होना चाहिए, आने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा अनुभव होना बहुत आवश्यक है। देन हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं इसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक विकास, जैसे कि भगवान में भरोसा करना, कि भगवान में हम कैसे बिलीव करेंगे, ठीक है, कि भगवान है, ठीक है, सबको पता है कि भगवान है बट दिखते नहीं है। बिलीव इन गुड वर्क, जैसे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। डेवलपमेंट अबाउट रिलीजियस, ठीक है, हम अपने धर्म के लिए बहुत कुछ विकास कर सकते हैं। बिलीव इन ट्रुथ, ठीक है, जैसे सच बोलने के ऊपर विश्वास करना। रोड डूइंग पूजा, ठीक है, हमें रोज क्या करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। पॉजिटिविटी, ठीक है, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट नॉट ओनली वन रिलीजन बट ऑल रिलीजन बिकॉज गॉड इज वन। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू ही धर्म के देवी देवताओं की, उनके प्रति हमारा फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अब भगवान तो एक ही है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, ठीक है, हमें हर धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल होना ठीक है, लेकिन साथ में हमें क्या होना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं के ऊपर भी कंट्रोल करना आना चाहिए। हमारा विकास होना चाहिए भावनात्मक और संवेगात्मक विकास। जैसे कि जो इमोशनल वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसका लैटिन वर्ड की इमोवेयर, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि इमोवेयर टू बी, टू डेवलप, टू इमोशनल, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने आपको बताया कि जो इमोवेयर वर्ड है वो उसका मतलब होता है एक्साइट। एक्साइट मीन्स किसी चीज के लिए उत्तेजित होना। बैलेंस इन हैप्पीनेस एंड सैडनेस, कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा खुशी है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए लाइफ में कि सैडनेस नहीं होगी। अगर आप बहुत दुखी हैं तो ऐसा नहीं सोचना कि हमारी लाइफ में तो दुख ही दुख है, क्योंकि सुख के बाद दुख आते हैं, दुख के बाद सुख आते हैं, ठीक है। अगर आज आप स्ट्रगल करोगे लाइफ में तो कल को सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आज ही आप मौज मस्ती करोगे, ठीक है, पढ़ना नहीं लिखना नहीं, तो कल को तो आपको ऑब्वियस सी बात है वो चीज आपको बुढ़ापे में वो चीज आपको फीडबैक हर चीज देती है, ठीक है। जैसे कि इसके बारे में हमें कहा गया है हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, कि हमें अपने इमोशंस को कैसे, अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। नॉट क्राइंग एंड नॉट स्माइलिंग। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम कहीं डेथ में गए वहां पे हम हंसें, ठीक है, या फिर हम कहीं शादी में गए या किसी बर्थडे में गए, किसी के फंक्शन में गए, वहां पे हम रोने लग जाए, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल ऑन एग्रेसिवनेस, और जो हमारा गुस्सा है उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के ऊपर नियंत्रण। ऐसा नहीं है कि हम 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और हम चिल्लाना शुरू करते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, बैड मैनर्स हैं। हाउ टू यूज इमोशंस, ठीक है, और कहाँ पे कौन सी सिचुएशन है उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस को यूज करना चाहिए। जैसे कि नेचुरली हम क्या करते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारा रोज का रूटीन होता है वो हमारे सेम एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में हैं तो आप क्या करेंगे, कौन सा रोल प्ले करेंगे आप, टीम वर्क, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो आपके कलीग्स हैं आप उनके साथ अपनी दोस्ती निभाएंगे, ठीक है, उनके साथ खेलोगे, कैंटीन शेयर करोगे, मार्केट शेयर करोगे, ठीक है, घूमोगे फिरोगे, वो सारा क्या है, वो आपकी क्या है, वो आपकी कोऑर्डिनेशन है आपकी, और आपके जो इमोशंस हैं उनके रिगार्डिंग वो सारा एक्सप्रेस करते हैं आप। उसके बाद आती है मोटर डेवलपमेंट। मोटर का मतलब होता है कोई भी काम करना, ठीक है, गामक या गत्यात्मक विकास, जिसे हम बोलते हैं क्रिया करना, कोई काम करना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हाउ मच एक्टिव, हम लोग कितने ज्यादा क्या है एक्टिव हैं, कितना काम करते हैं। टू ड्रॉ समथिंग, राइटिंग एटसेट्रा। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम इन नोट से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मेरी मेहनत है, मैंने किया है इतना, तब मैं क्या हूँ, एबल हूँ आपको इस चीज के बारे में बताने के लिए, ठीक है। अगर मैंने नहीं लिखा होता तो मैं कैसे बताती आपको, ठीक है। ये क्या है, इट्स माई हार्ड वर्क, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको क्या कर रही हूँ, आपको भी ये चीज बता रही हूँ। देन अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, जो भाषा का विकास है, जैसे मीडियम टू कम्युनिकेट। अब क्या होता है, भाषा क्या है, एक साधन है हमारा 2-4 लोगों के आपस में बात करने का।
अब आपको पता ही है कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, भाषा का विकास। ठीक है, अब वो लिखित रूप में भी हो सकता है और बोलने की फॉर्म में भी हो सकता है। अब हर एज के बच्चे का अलग अलग भाषा का बोलने का मीडियम होता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा भी वही बोल रहा है, +2 वाला भी वही सेम लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो क्या है, मीन्स उसके अंदर उस चीज की डेवलपमेंट हुई नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल डेवलपमेंट की। ठीक है, अब कल्चर से क्या समझते हैं आप, किसी की संस्कृति के बारे में। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो हमारी सोसाइटी के क्या है कल्चर्स हैं उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए, वहाँ की भाषा को फॉलो करना चाहिए, वहाँ की लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, वहाँ के लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमें किसी और के कल्चर के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए कि हमारा कल्चर तो अच्छा है, दूसरे का कल्चर बहुत बुरा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं और कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। ठीक है, हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर अच्छा है तो आप उस चीज को क्या करो, अपने आप अडॉप्ट करो, और अगर आपको लगता है कि ये चीज बुरी है तो आप उस चीज को छोड़ दो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे कल्चरल डेवलपमेंट। उसके बाद बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल मीन्स नैतिक विकास। ये कहाँ से होता है, ये हमारे परिवार से हमें मिलता है कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हो, ये कैसे पता लगता है हमें, हमारी मॉरल डेवलपमेंट से। आपके बच्चे हैं वो आपके पेरेंट्स के रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा बोलने का तरीका, हमारा खाना पीना, रहन सहन, लाइफस्टाइल, बात करने का, पढ़ने का, वो क्या है, वो हमारे माँ बाप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्या है, गुड मैनर। जैसे कि अब अगर हम अच्छे से रहेंगे तो हम ही क्या कहेंगे कि अच्छा उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमारी ऑनेस्टी, कि हम कितने ईमानदार हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसके बाद बारी आती है डिसिप्लिन की। हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। जैसे हमारी टाइमिंग फिक्स है कि हमें 5 बजे घर पे आना है, तो हमें 5 बजे ही घर आना चाहिए, विदाउट मतलब एनी कि अगर वैलिड रीजन नहीं है तो हम ऐसा नहीं कि 8-8 बजे घर पहुंच रहे हैं। हेल्प टू अदर्स, और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम में फंसा है और हम उसकी सहायता ना करें। तो जी आज हमने क्या डिस्कस किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इसकी डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।